ये जिंदा रहने लायक नहीं है, गिर चुके हैं। जिस प्रकार पागल कुत्ते को गोली मार देनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए जो इस तरीके का काम करता है। और राकेश टिकैत सबसे बड़ा गुंडा है, इसका न दीन है न धर्म है। ये मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इंसान के रूप में भेड़िया है। राकेश टिकैत का तो ये तो बेशरम आदमी है। वहां पे ईंटों से कमरे बना लिए, उनके अंदर नहीं जाने देता प्रेस वालों को, क्योंकि उसमें किसान है ही नहीं। उन कमरों के अंदर रिपोर्टर्स को नहीं जाने देता, क्योंकि उसमें आदमी नहीं है। राकेश टिकैत से छिचोरा व्यक्ति इस धरती पे कोई नहीं है। ये किसी का नहीं है, ये अपने पिता का नहीं हो पाया तो ये आम मेरे किसान भाई जो सुन रहे हो मेरी बातों को समझें। जो आदमी अपने पिता का नहीं हो पाया वो किसका होगा? वो तो कह रहे हैं हम उनकी विचारधारा पे काम कर रहे हैं। उनकी विचारधारा ये थी कि गुंडागर्दी, उन्होंने भी करा था आंदोलन, कभी गुंडागर्दी नहीं करी। टिकैत साहब का आज भी दुनिया आदर करती है। उन जैसा तो राकेश टिकैत बन ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर। उनकी तो दुनिया तारीफ करती है, पूजे जाते हैं वो। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारती न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज। नमस्कार, मनोज कुमार। आज हम आए गाजियाबाद में। जिस प्रकार से किसान आंदोलन के नाम पे नरसंहार हो रहे हैं, कुछ दिन पहले सिंधु बॉर्डर पे देखा गया था कि एक दलित सिख को मार दिया गया था और काट के उनको अलग अलग पार्ट में उनको बैरिकेडिंग के साथ में लटका दिया जाए। हाल ही में आज एक और ही उसी प्रकार की घटना देखने को मिली है। एक व्यक्ति के पैर तोड़ दिए गए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा का उस पर अगर बयान की बात हम करते हैं तो उनका कहना है कि हमारा उन नियमों से कुछ लेना देना नहीं। उसी को लेकर हम आज आए हैं बीजेपी नेता पंकज त्यागी जी के पास। त्यागी जी, इस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? निहायत ही दुखद घटना है। साथ में ये भी कहूँगा कि शर्मनाक घटना है। दुख उस भाई के साथ है, शर्मनाक घटना। इन्हें शर्म आनी चाहिए नालायकों को, जो ये अपने को किसान बताते हैं, किसानों के नाम को बदनाम कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। इस संयुक्त किसान मोर्चे से अगर बात की जाती है, नेताओं से बात की जाती है, वो कहते हैं कि हमारे निहंगों से कुछ लेना देना नहीं। जब फ्रंट पे उन्हें रखा जाता है निहंगों को, तब इनका कोई मतलब होता है? नहीं, ये तो हर एक चीज़ से नकारते हैं। टिकैत को ले लीजिए, चाहे खंडूरी कौन है वो, उन्हें चंडूरी कोई भी है, चडूनी उन्हें ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। जब कोई घटना घट जाती है तो ये हर एक से निहारते हैं, इनकी ये नकारते हैं। इनकी यही तो आपको एक चीज़ मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि उन निहंग वो सदार नहीं है, वो सीधे तौर पे बदमाश हैं, गुंडे हैं। सरदारों में कभी ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती, आज तक ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती। इन्हें उग्रवादी कहना, इन्हें बदमाश कहना कोई बुराई नहीं है। नहीं, किसी भी धर्म के प्रति इतनी कट्टरता आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो गुरु ग्रंथ साहिब के साथ अपमान जो ग्रंथ है। देखिए, अभी जैसे पीछे अभी हमारे सरदार भाइयों के एक गुरु ने भी अभी पीछे कहा है कि ये लोग वो वहाँ पे कोई ऐसा हुआ ही नहीं है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि जिससे कि अपमान हुआ हो। और मैं ये कहता हूँ, चलो अपमान भी हुआ, आप पुलिस को सौंपें, उसे मार देंगे, वो इंसान नहीं है। हो सकता है, मैं एक बात कह रहा हूँ, हो सकता है कि वो मानसिक तौर से बीमार हो, तो आप उसका कत्ल कर देंगे, मार देंगे। मुझे अगर कोई गाली दे जाए तो क्या मैं उसे जान से मार दूँ? ये इंसानियत है। ये वो किस परेशानी में हो सकता है, मुझे ये समझना चाहिए। वो क्यों दुखी है, क्यों मुझसे नाराज़ है, मुझे ये समझना चाहिए, ना कि उन्हें मारना चाहिए। ये गुंडागर्दी की प्रकाशता है, ये बदमाशों से कम नहीं है। इन लोगों पे लगाम कसने बहुत ज़रूरी है, और लगाम भी ऐसी वैसी नहीं, इनको सज़ा देनी चाहिए। नहीं, आंदोलन जब से चला कई घटनाएं देखने को मिली हैं। आंदोलन के नाम में अराजकता पहले भी हुई है, जैसे 26 जनवरी की घटनाक्रम हम लाल किले की देख लो। उसमें देखिए, वो जैसा कि सब लोगों ने देखा, क्या कहेंगे उसको, गुंडागर्दी के अलावा और क्या था? आप बेकसूर पुलिस वालों पे ट्रैक्टर चला रहे हैं, शर्म नहीं आ रही आपको? आप देश की उस जगह झंडा फहरा रहे हैं, आपको देश का भी कुछ लिहाज नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि इनके प्रति कोई भावना नहीं होनी चाहिए, कोई इनके साथ हमें स्नेह नहीं रखना चाहिए।
नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे 26 जनवरी की घटनाक्रम लगा लो, बंगाल से आई एक युवती के साथ सिंधु बॉर्डर पे ही बलात्कार होता है, उसके बाद वो मारी जाती है और एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है। आंदोलन के नाम पे अराजकता को रोकने में सरकार असफल क्यों है? देखिए, सरकार नहीं है, सरकार असफल नहीं है। मैं सरकार को दोषी नहीं मानता। मैं दोषी मानता हूँ इन जैसे नीच लोगों को कि जो देश को बदनाम कर रहे हैं, किसानों को बदनाम कर रहे हैं, सरदारों को बदनाम कर रहे हैं और महिला के साथ जैसा करा इन्होंने, ये जिंदा रहने लायक नहीं है। ये गिर चुके हैं। जिस प्रकार एक पागल कुत्ते को गोली मार देनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए जो इस तरीके का काम करता है। ये बात वही ना, सरकार इन लोगों से बॉर्डर खाली क्यों नहीं करवा पा रही है? नहीं, देखिए, अब इसमें कोर्ट ने भी, किसका डर है? किसी का डर नहीं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, मानेंगे, नहीं तो फिर सरकार करवाएगी खाली। नहीं, कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके बाद कल गाजीपुर बॉर्डर पे भी देखने को मिला है कि किसान तंबू हटा रहे हैं, लेकिन आगे की जो बैरिकेडिंग है वो तो पुलिस प्रशासन ने कर रखी है। देखिए, पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग नहीं कर रखी। पुलिस प्रशासन किसी भी आम नागरिक को, आम आदमी को परेशान नहीं कर रही। वो केवल इनकी गुंडागर्दी को रोक रही है। और राकेश टिकैत सबसे बड़ा गुंडा है, सबसे बड़ा गुंडा है। इसका न दीन है न धर्म है। ये, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इंसान के रूप में भेड़िया है। एक बड़े किसान नेता के रूप में लोग बाग इनको मानते हैं, आप एक गुंडा कह रहे हैं। किसान नहीं मानते, गुंडे लोग मानते हैं। मतलब जब तक बीजेपी के खिलाफत करे तब तक गुंडे। मैंने कभी ये नहीं कहा कि बीजेपी बीजेपी में शामिल हुआ। देखिए, कौन शामिल हो रहा है कौन नहीं, ये एक आदमी की अपना मन होता है, अपना विवेक होता है, अपनी सोच होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि राकेश टिकैत बीजेपी का साथ दें। मैं ये नहीं कह रहा कि राकेश टिकैत बीजेपी में आ जाए। हमें जरूरत नहीं है राकेश टिकैत की, लेकिन इंसानियत रखें। ऐसा ना हो कि एक दिन जो राकेश टिकैत ये कहता है कि मैं गांव में नहीं घुसने दूंगा, ये नहीं घुसने दूंगा, हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि इसको उल्टा गांव में ना घुसने देने, किसान नहीं घुसने देंगे। समझ ले, अब भी धरातल पे आए, औकात अपनी में रहे। इनके पिता क्या थे, ये क्या है, ये जग जाहिर है। पिता का नाम डुबा रहा है अपने। अभी बार बार संयुक्त किसान मोर्चा राकेश टिकैत जी की तरफ से भी बयान दिए जा रहे हैं कि बीजेपी को 3 डोज देने पड़ेंगे, उसके बाद किसान बिल वापस होंगे। 1 डोज हम बंगाल में दे चुके, दूसरे 2022 यूपी चुनाव में देंगे और तीसरी 2024 में। और मैं कहता हूं कि राकेश टिकैत को, बीजेपी को तो 3 डोज देंगे, राकेश टिकैत के लिए 1 ही डोज बहुत है। तो सरकार क्यों नहीं दे पा रही? अगर वो गलत है तो सरकार क्यों नहीं दे? नहीं, हमें नहीं देनी, वो किसान भाई देंगे, वो हमें नहीं देनी है। तो सरकार का भी तो कोई दायित्व पड़ता है ना। नहीं, सरकार का दायित्व है। सरकार किसी भी मजलूम के साथ गलत नहीं होने देगी, और अगर होगा तो उसमें न्याय होगा, उसमें सजा होगा। एक दलित सरदार को मार के काट दिया जाता है, कोई तालिबानी भी नहीं इतनी बर्बरता नहीं करती, उसके बाद भी सरकार उन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही, उनको हटा नहीं पा रही। देखिए, सरकार किस वजह से नहीं हटा रही, क्या नहीं हटा रही, ये अलग बात है, लेकिन आपसे वो दिन दूर नहीं है कि ये हरकतें इनको झेलनी पड़ेंगी। चाहे वो हमारे पंजाब के किसान भाई हों, चाहे वो यूपी के किसान भाई हों, या पूरे देश के किसान भाई हों, वो अपने आप, जो ये कितने मोर्चे बने हुए हैं, 40 हैं, इन्हें अपने आप जवाब देगी वो सरकार। कोई दिक्कत नहीं है, किसान भाई इनको जवाब देंगे। तो फिर सरकार का क्या दायित्व? सर, किसानों ने चुन के सरकार में आप लोगों को बैठाए, तो सरकार का क्या दायित्व है? सरकार सुरक्षा प्रणाली जो है वो सरकार के अधीन है, सरकार क्या करेगी? नहीं, देखिए, कुछ चीज़ें जैसे अब माननीय कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इस पे बहुत जल्दी देखना कार्रवाई होगी। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो बैरिकेडिंग लगा रखी है उनको खाली करके हाईवे खोले जाए। बैरिकेडिंग तो पुलिस वैसे भी चेकिंग के लिए लगाती है। तो किसान तो हमेशा से कहते आए हैं कि हमने तो हाईवे रोक ही नहीं रखे हैं। ये तो राकेश टिकैत का तो ये तो बेशरम आदमी है। वहाँ पे ईंटों से कमरे बना लिए, उनके अंदर नहीं जाने देता प्रेस वालों को, क्योंकि उसमें किसान है ही नहीं। उन कमरों के अंदर रिपोर्टर्स को नहीं जाने देता, क्योंकि उसमें आदमी नहीं है। नहीं, उनका कहना भी कहीं ना कहीं से अगर देखने को मिले कि 15-15 लेयर की बैरिकेडिंग लगा रखे, कंक्रीट की हाईवे पे दीवारें बना रखी प्रशासन ने। क्या राकेश टिकैत को फिर गुंडागर्दी करने दें दिल्ली में?
प्रशासन, आप जैसे आपने क्वेश्चन उठाया कि प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन चाह रहा है, सरकार चाह रही है कि ये मुद्दा शांति से ख़त्म हो जाए, लोग, भारत देश की जनता इनको अपने आप जवाब दे, नहीं तो फिर ये अभी बैरिकेडिंग के लिए कहने लगा, देखो राकेश टिकैत, इसलिए जनता को ही इसका जवाब देना है। वो ये कह रहे हैं कि हम जंतर मंतर या रामलीला मैदान, क्यों? उनकी राकेश टिकैत की है, संवैधानिक प्लेस तो आंदोलन करे, गुंडागर्दी थोड़ा ना करे। जब दिल्ली में घुसे थे ये लोग तो सरकार ने रोका थोड़ा ना था, लेकिन आपने क्या देखा, क्या करा इन्होंने? गुंडागर्दी करी, वो पुलिस वालों के हाथ काट लिए। तो सर कह रहे हैं कि सरकार ने भटकाया है। सरकार ने भटकाया? राकेश टिकैत से छिचोरा व्यक्ति इस धरती पे कोई नहीं है, ये किसी का नहीं है, ये अपने पिता का नहीं हो पाया तो ये आम, मेरे किसान भाई जो सुन रहे हो मेरी बातों को समझें, जो आदमी अपने पिता का नहीं हो पाया वो किसका होगा? वो तो कह रहे हैं हम उनकी विचारधारा पे काम कर रहे हैं। उनकी विचारधारा ये थी कि गुंडागर्दी, उन्होंने भी करा था आंदोलन, कभी गुंडागर्दी नहीं करी। टिकैत साहब का आज भी दुनिया आदर करती है, उन जैसा तो राकेश टिकैत बन ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर, उनकी तो दुनिया तारीफ करती है, पूजे जाते हैं वो। चलो आपकी मान्यता टिकैत जी गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके बंदे गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो सरकार उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करे, उनको अरेस्ट क्यों नहीं करे? अगर एक व्यक्ति पे कोई झूठा भी केस लग जाता है तो घर से घसीट के उठा ले जाती है, और ये तो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। कारण क्या है कि अभी बरगला रखे हैं लोग, कुछ लोग बहुत कम, जरा उन्हें भी खत्म होने दीजिए, उसके बाद तब तक तो पता नहीं कितनी और बलियां होंगी। तो ये ध्यान रखे राकेश टिकैत, न्याय जरूर होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा जरूर। राकेश, मैंने अभी जैसे कहा कि अब भी समझ जाए बात को, इतने पाप ना कमाए। आप कह रहे हैं कि कुछ लोग और हैं जो समझने में अभी डिले हैं। हाँ, तो अगर वो लोग समझते तक जिनके आगे कितने निर्दोष, वो लोग हैं जिनके आगे बैठ के रोता है, वो लोग हैं। वही कह रहा हूँ ना सर, जैसे सिंधु बॉर्डर देख लो, लखीमपुर खीरी में कितने निर्दोष मारे गए, पता नहीं तब तक तो कितने और निर्दोषों के बलि हुए, कितनी बलियां देंगे भैया। हाँ, मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि पाप का घड़ा बहुत जल्दी भरता है, और मैं भगवान से भी प्रार्थना करूँगा किसी भाई के साथ कोई दुर्घटना ना घटे। मेरे सारे किसान भाई इसको समझ जाएं, इसकी रणनीति को समझें। ये बहुत ही गिरा हुआ व्यक्ति है, ये किसी का सगा नहीं है, मैं साफ कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। अभी जो सिंधु बॉर्डर पे जो घटनाक्रम हुआ था, दलित को जो मार के काट के टांग दिया गया था, उस पे जो भीमसेना प्रमुख हैं नवाब सतपाल तंवर, उन्होंने बयान दिया है कि सरकार या तो इन लोगों को बॉर्डर से हटाए या फिर हमें कहे कि हम आगे हम खुद हटा देंगे। मजबूरी हुई है कि लोगों की, उन्होंने गलत नहीं कहा इस बात को। मैं उनके वाकई में मैं उनका समर्थन करता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा, कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, मैं उनका आदर करता हूं और उनके इस बात के साथ मैं उनके साथ हूं इस बात पे कि इनको हटना चाहिए। और दलित हो या कोई भी हो, कोई किसी को हक नहीं बनता कि उसकी हत्या करे, सब भाई हैं, सब इंसान हैं। तो वही कहीं ना कहीं मेरा सवाल वहीं फिर आएगा, सरकार विफल लग रही है इनके आगे, चाहे किस दबाव में है, किस कारण से है, वो एक अलग इशू है। सरकार नहीं चाहती कि अराजकता पैदा हो, सरकार नहीं चाहती कि हम किसी का बुरा करें। सरकार में आज भी भावनाएं हैं, सरकार में आज भी इंसानियत है, नहीं तो आप जानते हैं कि सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन सरकार ये चाहती है कि ये शांति से निकल जाए सारी बातें, लेकिन ये बेशरम आदमी नहीं समझेगा। ये बेशरम, इसको किसी की मृत्यु जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके घर का नहीं जाता ना कोई। जिस दिन इसके घर का कोई जाएगा उस दिन इसे पता चलेगा। बात वही ना, इनके घर का नहीं जाता, वही बात अगर मजबूर सरकार पे करे तो किसी नेता का बेटा किसी भी दंगे में नहीं मारा जाता है। नहीं, देखिए, इसीलिए कहीं ना कहीं दंगे बढ़ते हैं। नहीं, देखिए, हमारे अभी योगी जी की सरकार में कितने दंगे हुए, आज तक एक भी नहीं हुआ। अब ये जाके जो ड्रामा कर रहे हैं लखीमपुर, सुनिए मैं वही बता रहा हूँ। अब ये लोग जाके जब इन्होंने देखा कि साढ़े के नेता का ही लड़का, नहीं बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, तो आज वो नेता का लड़का कहाँ पड़ा है? जेल के अंदर। आप ये देखिए, वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ। नो देखिए, ये सब के लिए जब जाता 10 बार चाय को प्यारी नहीं, देखिए ये सब कहने की बात होती है। गुनेगार है, चाहे वो कोई भी हो,
चाहे वो मैं भी हूँ, चाहे वो कोई भी हो, आप भी हो, कोई भी हो। नहीं गुनहगार और योगी जी, गुनहगार तो वो मंत्री जी भी तो है ना, तो 2 दिन पहले बयान दे रहे हैं, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं, उनको निलंबित क्यों? देखिए उनके जांच चल रही है, आपको पता है, जांच के बाद जैसा भी रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा। और योगी, आप मानते हैं योगी जी के, आप देखिए योगी, मेरी बात सुनिए ना, आप देखिए योगी जी ने मुख्तार अंसारी जैसे कहाँ घुसाड़ दिए, जेलों में घुसे पड़े हैं, क्या कर दिया। तो आप न्याय की तो आप छोड़ दें चिंता, इनकी चिंता करें कि ये कब अपनी बर्बरता से बाज आएंगे। नहीं आप कह रहे हो जांच का विषय तो तब होता है ना जब कोई चीज़ छुपी हुई हो। हाँ। जो चीज़ सामने है स्पष्ट तौर पे कि 2 दिन पहले मंत्री जी ने बयान दिया था कि मैं किसानों को सुलट लूँगा, मैं इनको साफ कर दूंगा। नहीं देखिए उनका वो बयान मैंने वैसे तो आज तक सुना नहीं है, जो मैं आपको बता दूं क्लियर, ना मैं उनके पक्ष ले रहा हूं कि कोई मैंने अभी आपसे एक बात कही, अगर गुनहगार हैं तो गुनाह की सज़ा मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। नहीं यही बात है ना, आप कह रहे हो कि बयान नहीं सुने, उसी दिन जिस दिन लखीमपुर खीरी का नहीं, अगर आप कह रहे हैं तो बयान होगा, लखीमपुर लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो हो सकता है वो दूसरा रूप हो कहने का कि मैं समझा दूंगा। ऐसा कोई अपने बच्चे को थोड़ा ना लाएगा। आप ये बताओ, एक छोटी सी मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, अपने बच्चे को थोड़ा ना, उसी दिन लखीमपुर का जो कांड हुआ था उसी दिन हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वो भी बीजेपी की तरफ से हैं, उन्होंने एक कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई हुई थी, उन्होंने उसमें कहा था कि आप अपने अपने अलग अलग किसान मोर्चा बना लो, 1000-1500 की टोली बना लो और लाठी डंडे उठा लो, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब। तो ये अराजकता फैलाने का काम नहीं। देखिए अभी जैसे आप मुझे अभी कह रहे थे कि सरकार क्या करे, तो मैं आपसे क्या कहा था कि इन्हें किसान ही जवाब देंगे, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने किसानों को नहीं कहा, कार्यकर्ता मीटिंग मतलब अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप लोग टोली बना लो। नहीं किसानों को कहा है कि किसान एक हो जाएं। देखिए हरियाणा जो है हमारा, किसान एक हो जाएं। मनोहर लाल खट्टर जी ने साफ तौर पे कहा था कि आप लोग अपना अलग अलग किसान मोर्चा बना लो और 500-1000 की टोली बना लो। किसान मोर्चा अपना, हाँ। अपने का मतलब ये तो पार्टी का वर्कर है। नहीं देखिए आज बहुत से मोर्चे हैं, कोई भी इंसान 100 आदमी मिलकर अपना एक मोर्चा बना सकते हैं, प्रजातंत्र है, इसमें कोई सभी लोगों को कहना एक अलग बात है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को कहना कि आप लोग नहीं, देखो लाठी, चलो आपके बाद में मोर्चा बना लो, कार्रवाई करो, लेकिन लाठी डंडे उठा के देखिए अगर हमें कुछ इस प्रकार से करना होता तो आज 1 साल होने को है। ऐसा ना हमारे मन में है कोई बात, ना हमारी सरकार के मन में है। मैंने क्या कहा कि इनको जवाब किसान भाई देंगे अपने आप। जी धन्यवाद। गाजियाबाद से अनूप कुमार की रिपोर्ट।